ऑडिटर इज इक्वल टू मतलब लाइक ऑब्जर्वर, सो हु ऑब्जर्व्स एवरीथिंग, तो वो एक क्वालिटी हम में रहती है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डिटॉक्सिंग होने वाला है क्योंकि हम आपके साथ आज डिटॉक्स सेशन करेंगे। डिटॉक्स सेशन नॉट अबाउट द बॉडी और अबाउट योर माइंड, इट इज ऑल अबाउट डिजिटल डिटॉक्स वेलनेस। इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है मिलाप ओझा, जो कि एक फाउंडर है ये बुक के, as well as he has the company name as Swipe Sober, a art of digital wellness, and he is over here. So let's welcome मिलाप ओझा। मिलाप जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। पहले आपको सबसे पहले धन्यवाद आपके स्वाइप सोबर बुक के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, बिकॉज यू नो कि ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है आजकल जो चल रहा है, इट्स लाइक इट्स गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, और एज वेल एज कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। इसके लिए आपने ये डिटॉक्स करके एक वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि व्हाई दिस, यू नो, अबाउट गोइंग टू दिस डिजिटल डिटॉक्स सेशन and about this Swipe Sober. Thank you first of all, Khushbu ji, to inviting me in this podcast. Actually, I'm working more than 14 years into cyber security domain. तो वहाँ पे एक टर्म होता है ऑडिटर। तो ऑडिटर इज इक्वल टू मतलब लाइक ऑब्जर्वर, सो हु ऑब्जर्व्स एवरीथिंग, तो वो एक क्वालिटी हम में रहती है। और वहाँ से ही मैंने ऑब्जर्व सोशल लाइफ में भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारा मतलब सोशली अगर हम देखें, बच्चों में देखें, बड़ों में देखें, मोबाइल का इतना क्रेज़, इतना एडिक्शन अगर बढ़ चुका है कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर मतलब 2 साल के बच्चे से लेकर 60-70 इयर्स के एल्डर्स तक को ये एडिक्शन है। और इसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं ऑन आवर सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फिजिकल लाइफ एंड ऑन एवरी फेज ऑफ आवर लाइफ। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मतलब कि अगर इसके लिए अगर कुछ मैं कर सकता हूँ फॉर अ सोशल कॉज, सो दैट्स व्हाई आई मोटिवेटेड टू राइट दिस बुक। तो दैट्स गुड, बिकॉज मैंने आपकी बिलीव भी पढ़ी थी इस बुक में। ही बिलीव लाइक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है वो हमारे लिए नॉलेजेबल होना चाहिए, हमें यूजफुल नॉलेज देने के लिए होना चाहिए, ना ही कि यू नो हमें कंट्रोल करे मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरली। वेरी वेल, यू नो, मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने व्यतीत किए हैं इस बुक में। एंड सेकेंड थिंग, जो हम मोबाइल की बात करें, लोग कॉन्स्टेंट यूज करते रहते हैं ड्यू टू मेजर थिंग्स अभी मोबाइल में हो रही है, जैसे कि फोटो क्लिक करना, कॉल आना, मेल, सोशल मीडिया, कभी वर्क के लिए। तो कॉन्स्टेंटली इतना सारा मोबाइल देखने के बाद एज एन ह्यूमन बीइंग कहाँ कहाँ हमारे मेंटली, फिजिकली इफेक्ट होता है एंड हाउ हार्मफुल इट इज? ओके, सो सबसे पहले अगर फ़ोन के बारे में देखें तो फ़ोन वॉज इन्वेंटेड टू कम्युनिकेट, राइट, इनिशियली। फिर स्लोली उसमें थोड़े फीचर्स ऐड होते गए, मैसेज होता गया, फिर ईमेल आ गया, एंड अब तो एवरीथिंग आपके पॉकेट से वॉलेट को निकाल के, वॉच को निकाल के, एवरीथिंग जो भी है सब फोन में आ गया। पूरा आपका दुनिया जो है, ठीक है, दैट इज इन वन स्मॉल स्क्रीन। तो द क्वेश्चन इज अबाउट द मेंटल एंड इफेक्ट, मतलब मेंटल इफेक्ट। तो बेसिकली हम लोग सारा मतलब दोष मोबाइल को दे देते हैं कि भाई मोबाइल, लेकिन सच में अगर हम सोचे तो एक्चुअली दोष है हमारा अवेयरनेस का, कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं है, क्यों मोबाइल हमको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट तीन टाइप का इम्पैक्ट होता है। एक तो होता है हमारा अटेंशन के लिए, दूसरा होता है बिहेवियर का, और तीसरा होता है इमोशंस का। ओके। तो अटेंशन की बात करें तो डे बाय डे हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो स्मॉल, मतलब पहले अगर आप देखें, ठीक है, 3 घंटे की मूवी हम लोग एंजॉय करते थे, अगर अभी हम लोग देखें तो 2 घंटे इज इनफ, ठीक है। अभी एंड व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया तो अभी तो 30 सेकेंड्स का रूल, हाँ, 30 सेकेंड में अगर आप अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते तो आपका व्यूज और जो भी मतलब it goes down, like. Yes,
एंड दूसरा होता है बिहेवियरल, कि बिहेवियर आपका फिर मतलब ऐसा हो जाता है कि आपके कोई भी एक्सटर्नल एंटिटीज, एक्सटर्नल पर्सन जो भी है, ठीक है, उसके बारे में अगर आपके हाथ में फ़ोन है, यू लेस केयर और लेस वरी अबाउट दैट पर्सन, और जो भी इवेंट भी हो रहे हैं, यू आर लेस इंटरेस्टेड इन टू दैट। आप अगर शादी में जाएंगे अभी, तो मोस्ट ऑफ लोग, इवन इन लोकल ट्रेन्स भी यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है, कि सारे लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। एक वर्ड है जनरली एवरीवेयर, जैसे आपने शादी की बात की, शादी या कहीं भी होटल्स वगैरह में जाते हैं, पीपल लाइक फील बोर हो रहा है, तुरंत फोन निकालते हैं। इवन इन द वेटिंग एरिया आल्सो तुरंत फोन निकालते हैं, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू पर्सन नेक्स्ट टू यू दैट प्रीवियसली वी यूज्ड टू डू, राइट, व्हेन मोबाइल वाज नॉट देयर। तो आजकल सभी लोग ये कर रहे हैं, तो दैट्स द मेजर इम्पैक्ट, राइट, दिस मोबाइल हैज गिवन टू द ह्यूमन बिहेवियर। यस, करेक्ट। सो ये एक साइन भी है थोड़ा इंट्रोवर्ट होने का। ये भी एक रीजन हो सकता है कि अगर आप इंट्रोवर्ट ज्यादा है तो देयर आर चांसेस कि आप ज्यादा मोबाइल को यूज करें दैट वे। और तीसरा जो मैंने बताया इमोशनल, तो आप इमोशनली डिस्कनेक्ट रहते हैं आपके लव्ड वंस से, आपके फैमिली मेंबर्स से, आपके फ्रेंड्स से, बिकॉज वॉट एवर यू वॉन्ट एक्चुअली एट द एंड एवरीवन वांट हैप्पीनेस और देयर ऑन टाइम। सो वो जो रहता है वो आपको मोबाइल अगर दे देता है, ठीक है, देन ऑल योर नीड्स गेट फुलफिल्ड। सो दैट्स व्हाई बस वही है, मतलब मेजर इम्पैक्ट तीन it's cut down the communication also. Like if you are with the group, somewhere people keeps on talking, and then you don't want to listen to that person, you just go on scroll your mobile, you want to वो argument उनको अलग करना है या सुनना नहीं है, तो directly they go to the mobile. Even children are facing such a thing, and so for the parents also parenting करना difficult हो जाता है, because nowadays children go away and sit in their room and watch the mobile rather than listening to the parents if they are telling them something. So what do you think for the parents, how to divert their kids from this mobile and put in the somewhere like कि उनका जो time span है मोबाइल में कम हो जाए? Okay, so this answer varies based on the age of kid. तो अगर आपका बच्चा छोटा है, 5 साल का है और टीनेजर है, तो वो आंसर डिफर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे बच्चों को अगर लेंगे, ठीक है, तो बच्चे ना हमारा कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ हमारा टाइम मांगते हैं, उनका अटेंशन, मतलब हमारा अटेंशन मांगते हैं। तो बेसिकली बस वही है कि उनके साथ टाइम बिताओ, उनको स्पेशल फील कराओ, उनको कहाँ पे इंटरेस्ट है वो आइडेंटिफाई करो। समटाइम्स यू हैव टू बी इंटरेस्टेड फॉर योर किड्स। तो वो एक एज अ पेरेंट आपका प्राइमरी ड्यूटी है। आप उनमें मतलब उनको एक कॉन्फिडेंस आपको बैठाना पड़ेगा कि आई एम स्पेशल फॉर माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स आर स्पेशल फॉर मी। तो वो जब तक बॉन्डिंग आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत आपको एफर्ट्स भी लगेगा। आप आई अंडरस्टैंड कि मतलब अभी वर्क लाइफ इतना मतलब यह हो गया है कि ऑफिस से आते हैं थके आ रहे, अपना खुद का टाइम चाहिए होता है, एंड किड्स आर वेटिंग फॉर डैडी और मम्मी। हाँ, तो वो उनके पूरा दिन का स्टोरी सुनाना है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये बनाया। सो इन दैट वे उनका पूरा जो टाइम और उनका जो मतलब बताने का तरीका रहता है, जो उनका एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, वो आपके लिए होता है। तो वो एक पहले आप सिंक्रोनाइज करिए अपने बच्चे के साथ। फिर उसका दूसरा फेज आता है थोड़ा थोड़ा ना रिचुअल्स, मतलब मैं यहाँ पे रूल्स नहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिचुअल्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि घर में रूल्स नहीं होते, दिस इज नॉट कॉर्पोरेट। सो घर में थोड़ा रिचुअल्स बनाइए कि अगर बच्चे आसपास है तो फ़ोन थोड़ा दूर रखें, एक स्पेसिफिक टाइम बनाइए कि वही टाइम पे हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। और एक घर में आप मतलब स्पेशली बेडरूम है तो वहाँ पे फ़ोन का यूज़ अगर ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। तो वो थोड़ा सा अगर आप अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा मतलब भी फील करना स्टार्ट करेगा कि आई एम स्पेशल फॉर माय पेरेंट्स। और जो बॉन्डिंग जो रहता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ज़्यादा आप इमोशनली अटैच हो पाते हैं अपने बच्चों से।
इट्स नाइस यू नो, एक रिचुअल सेट होना चाहिए घर के लिए, एंड एज यू सेड कि हाँ कि प्रॉपर एक टाइमिंग और एक जोन हो, बिकॉज व्हाट हैपेंस यू नो कि फोन इज इन लाइक एन एडिक्शन, वो आपका टाइम कंज्यूम कर देता है और हमें पता ही नहीं चलता 1 आवर 2 आवर कैसे हमारे इंस्टेंटली पास हो गए। और वो सारी दिक्कतें हमारे फैमिली के बाउंडिंग पे आती है, फैमिली टाइम पे आती है, वो हम मी टाइम को गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड दैट यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि एक रिचुअल सेट कर लेंगे ना तो सभी को मोबाइल भी देखने मिलेगा फॉर स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, एज वेल एज दे गेट अ टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली ऑल्सो। सो अभी डेवलपमेंट की बात करें तो मेंटल डेवलपमेंट को भी बहुत दिक्कत देते हैं जब ये मोबाइल कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं। तो ये कहाँ स्टक होते हैं, लाइक व्हेन इफ द चिल्ड्रन इज इनटू लाइक एजुकेशन स्ट्रीम में है, एज एन स्टूडेंट्स दे आर, तो स्टूडेंट्स रहते हैं और इतना सारा मोबाइल देखते हैं तो वो मेंटल भी उनका ग्रोथ होना कम हो जाता है। तो हाउ इट इज हार्मफुल एंड हाउ योर बुक विल हेल्प देम आउट टू यू नो गेट इट आउट। ओके, सो पहले मैं बुक के बारे में बताता हूँ। बुक में एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप कोई भी एज ग्रुप में है, वेदर यू आर टीनेजर, वेदर यू आर किड, वेदर यू आर पेरेंट और वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए एग्जैक्टली टू अवॉइड दिस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। तो वो हमने चैप्टर वाइज बताया है। और इसमें जैसा आपका अभी क्वेश्चन था कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का मतलब अभी प्राइमरी जो गोल रहना चाहिए दैट इज टू गेनिंग नॉलेज, ठीक है, फ्रॉम वट एवर सोर्स, और अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। सी अगर मतलब अर्जुन बनना है तो आपको सिर्फ मछली की आंख देखनी है, ठीक है। सो दैट वे अगर हम बात करें, ठीक है, तो मोबाइल में भी बहुत सारा ऐसा नहीं है कि सी स्वाइप सोबर इज नॉट अबाउट लीविंग द फोन, बट इट्स अबाउट द माइंडफुल यूज ऑफ फोन और एनी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वही फोन में भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट है, बहुत सारा पॉडकास्ट और नॉलेजेबल कंटेंट्स रहते हैं। यस, तो बहुत सारा है, सो दैट यू कैन कंज्यूम फॉर लिमिटेड टाइम। बट अभी मतलब जो भी है ना, एप्स आर डिजाइन दैट वे टू कीप यू हुक। तो थोड़ा नेगेटिव कंटेंट हो गया, थोड़ा मतलब नॉट अप्रोप्रिएट कंटेंट फॉर ईच एंड एवरीवन, दैट वी शुड लिमिट इट आउट। और एक ह्यूमन माइंड का ना एक साइकोलॉजी है, मैं एवरीथिंग मतलब जो भी सब अच्छा है, ठीक है, तो आई विल लेस इंटरेस्टेड इन टू दैट। और कुछ भी मतलब एक्साइटिंग या तो कुछ भी नेगेटिव और आउटरेजियस है तो देयर अटेंशन विल गो देयर। सो अकॉर्डिंगली एप्स ही इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका कैसे कंज्यूम करे। तो बस वही है कि आपको अवेयर रहना है, ठीक है, जितना टाइम। और मैं इससे भी एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊं तो आप अपने फोन में बहुत सारे डिजिटल कंट्रोल ऐप आ रहे हैं, मतलब कि एक रीगेन करके है और एक यिंग यान लॉन्चर, ओला लॉन्चर। तो बेसिकली वो आपके मोबाइल को इस तरह से कस्टमाइज करेंगे कि आप जो भी यूज़ करेंगे दैट विल बी इन वेरी कंट्रोल्ड वे। अगर आप इंस्टाग्राम आधे घंटे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सो दे विल नोटिफाई यू, और इन लॉक ऑल्सो सम आफ्टर सम टाइम। तो दैट वे, तो वो अगर कंट्रोल रहेगा तो यू विल बी अवेयर कि हाँ ठीक है, मैं कुछ और देखने आया था, कुछ और समझने आया था, ठीक है, एंड माय टाइम इज गेटिंग मॉनिटर्ड। रादर देन द स्टूडेंट्स और एजुकेशन जो स्ट्रीम्स के रहते हैं, दे आर लाइक वॉच नॉलेजेबल थिंग्स दैट गिव्स यू नॉलेज। रील्स भी देखो तो नॉलेजेबल देखो, यू नो बहुत सारी चीजें आती है, कंटेंट आते हैं जो इट्स नॉट गुड, यू नो अप्रोप्रिएट, सेंसलेस होते हैं। Why to watch the things and waste your time? और उस पे व्यूज भी ज्यादा आते हैं। तो लाइक कुछ भी कंटेंट बनाते, कुछ भी मत देखो। लाइक इट्स कंटेंट, आप जो देखो वो आपका बिहेवियर आगे जाके क्या रहेगा सोसाइटी के सामने वो दिखाता है। तो बेटर टू वॉच नॉलेजेबल, जो आपको नॉलेज देता है, गेन नॉलेज करता है। टीनेजर के लिए गो फॉर लाइक करियर ऑप्शंस कैसे है, एजुकेशन क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। एंड बहुत सारी कंट्रीज है जो किड्स को, स्टूडेंट्स को एंड कॉलेजियंस को, दे आर नॉट अलाउिंग देम टू वॉच मोबाइल ऑल्सो एंड टू हैव देम मोबाइल, बट इन इंडिया वी आर वॉचिंग इट आउट। सो वी शुड कंट्रोल दिस थिंग्स। लाइक हमें ये पॉइंट अच्छे से भी लेना चाहिए कि ये एजुकेशन के माध्यम से लेना चाहिए कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, रादर देन टेकिंग ये नेगेटिव, ये जो यूजलेस नॉलेज होता है जो हमारे लिए काम का नहीं है। नॉलेज वो रोज
नॉलेज वो लो जो आपके लिए काम का हो, तो डेट वुड बी बेटर। और एडल्ट की भी हम बात करें तो द रील्स विच कम्स जो कुकिंग रील्स होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस भी होती है सभी के लिए, राइट? दे गिव यू अ क्विक लाइक हाउ टू मेक न्यू रेसिपीज एंड ऑल दैट थिंग। तो सभी एज को लाइक कंट्रोल करना चाहिए। एंड इन योर बुक व्हाट मेजर चैप्टर यू हैव पुट इट फॉर दिस कि एवरी एज के लोग उसको पढ़ के दे कैन कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस? या So basically this book is designed into 3 parts. पहला जो होता है, ठीक है, वो आपको एडिक्शन समझने के लिए, बिकॉज जब तक आप समझेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ आई एम गेटिंग हुक्ड। सो वो एक पहला चीज़ है। दूसरा है उससे कैसे ओवरकम करें, कि मतलब प्रैक्टिकल वेज में आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करके आप कंट्रोल कैसे करें, वो एक सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है कि आप जो नया टेक्नोलॉजी से, अभी फोन एडिक्शन है, ठीक है, आगे जाके कुछ और आ सकता है, ठीक है, तो नया टेक्नोलॉजी को कैसे माइंडफुल तरीके से आप कंट्रोल्ड वे में यूटिलाइज करें, ठीक है, उसी के ऊपर ये बुक है। और उसमें मतलब 30 चैप्टर्स टोटल है। और ऐसे कोई भी मतलब ऐसा कहानी और ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी प्रैक्टिकल वे में एकदम सिंपल तरीके से, और इंग्लिश में है, लेकिन सिंपल इंग्लिश में रखा हुआ है, सो दैट पेरेंट्स आल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दैट। यस, ये इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैसे रहता है, हम बात करते हैं लेकिन वी डोंट गेट अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। वी टॉक लाइक सोशल मीडिया इज गुड, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन चाहिए। सो दिस बुक इज लाइक अ सॉल्यूशन फॉर यू ऑल कि हाउ टू स्क्रीन टाइम को वैल्यूएबल बनाना, ना ही कुछ भी देख के अपना स्क्रीन टाइम वेस्ट करना। एंड दिस बुक इज आई थिंक लाइक गुड फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो, लाइक इवन फॉर गिफ्टिंग ऑल्सो, फॉर द बर्थडे पार्टीज, फॉर द किड्स, to the adults, anyway like gifting good thing is like giving them the good knowledge, and kahin na kahin if unhone unki life mein changes laya, so it is good for you also, like giving good things and they made change in their life. So this is really very nice. So why you came up with this book only? कुछ और क्यों नहीं? Like we have many things, but आपने ये बुक ही क्यों लिखना सोचा ऐसे करके? ओके, मैं उससे पहले एक इंसिडेंट बता दूं जो अभी रिसेंटली हुआ। जो रीडर्स थे उसमें से एक का मुझे फीडबैक आया कि जो मैंने बुक पढ़ी, ठीक है, एंड आई रियलाइज के दैट इज मी एंड माय चाइल्ड इज गेटिंग हैम्पर्ड और इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस। एंड फिर मैं रोई और फिर मुझे पता चला कि व्हाई दिस इज मतलब वेरी कंसर्निंग थिंग। और उसके बाद उन्होंने जो मतलब प्रैक्टिकल यहाँ से मतलब टिप्स और जो भी है उनको यूटिलाइज करना अपने घर पे चालू किया। एंड नाउ दे आर मतलब जो उनका स्क्रीन टाइम था बिफोर इट वाज अराउंड 7 आवर्स, एंड उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी भेजे कि नाउ इट इज रिड्यूस अप टू लाइक 3 to 4 hours. That's quite half the thing, Yes, and वो भी मतलब सोशल मीडिया is totally cut down. So that way is मतलब doing good with her family. That's the reason, मतलब हर एक इंसान जो ये बुक पढ़ेगा तो वो अपने आप को उसमें पाएगा। कहीं ना कहीं we are also doing all these things in our life. कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। So like let's see आपकी लाइफ में कौन से चैप्टर जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी होगी और हमारे साथ जुड़ना होगा और कमेंट में लिखना होगा what you feel about this thing. So आपका ये जो बुक है हमारा जो स्वाइप सोबर है, तो फ्रेंड्स ये look at this. Then this one side of the image, people are constantly watching mobile. In seconds image, they are playing, they are doing बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आर्ट्स की वो कर रहे हैं। तो you as an audience, you feel it like कौन सा पिक्चर अच्छा लग रहा है? Obviously the one which is colorful, which is bright. So like as a person, as an identity, even you should be bright. So for that you have to decrease the screen time. Above your screen time, constantly walking, screen देख रहे हो, बस में हो screen देख रहे हो, चल रहे हो screen देख रहे हो, everywhere screen. So ये बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मिलाप जी आपका क्या कहना है? How one should reduce this screen time? What suggestion you will give to our audience? मेरा सिंपल सजेशन यही है कि बस आप 10 साल पीछे चले जाइए अपने दिमाग में, ठीक है, और सोचिए कि जब भी आप अपने आप को थोड़ा बोर होने दें, ठीक है, जो भी मतलब खाली टाइम जो आपको मिलता है, ठीक है, उसको भी थोड़ा एंजॉय करिए।
कि मतलब थोड़ा आपका हॉबी आइडेंटिफाई करिए, पुराने आपके कुछ भी सॉन्ग्स है, हॉबीज है, टैलेंट्स है, बट बेसिकली keep your time yours, not मतलब with any device or something. तो वो एक जो क्वालिटी टाइम जो रहेगा ना, ठीक है, आपको किसी और डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. गो विथ योर फ्रेंड्स, टॉक विथ योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स. तो वो जो रहेगा, ठीक है, वो मतलब बच्चों के लिए है. अभी बड़ों के लिए तो बड़ों के लिए भी बेसिकली वही है, सेम आंसर है. बट द थिंग इज, आप अपने बच्चों के साथ जाइए, उनको थोड़ा मतलब स्पेशल फील करवाइए, थोड़ा एक कन्वर्जेशन, डीप कन्वर्जेशन में जाइए. उनके क्या हॉबीज़ है, क्या बनना चाहते हैं, सो एंड सो, मतलब बहुत सारे कन्वर्जेशन आप कर सकते हैं अगर आपका दिमाग खाली है. अगर भरा हुआ है अलग अलग डिस्ट्रैक्शन से, देन यू विल नेवर डू सच थिंग्स. Yes, amazing. And many family I've heard also कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो फैमिली अच्छे से बात करते हैं. क्यों? क्योंकि ड्राइविंग में मोबाइल अलाउड नहीं होता है ड्राइवर को. तो रेस्ट ऑफ द फैमिली ऑल्सो स्टार्ट टू स्पीक विथ हिम कि वो अकेले थक ना जाए, या यू नो टू मेक देम डाइवर्ट हिज माइंड. तो कांस्टेंट बात करते हैं. तो दैट टाइम यू फील वैल्यूएबल. हाँ, लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छी लगती है. लॉन्ग ड्राइव अच्छी नहीं लग रही है, कन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है. फैमिली टाइम कन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर इज ऑलवेज लवेबल. तो ट्राई दिस स्मॉल थिंग्स. एंड दिस 4th सीजन ऑफ चाय पे चर्चा पॉडकास्ट में हमने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो बात की थी, वो अमेजिंग सेशन रहा था. और मिलाप जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि हाउ टू बी अवेयर ऑफ इट, हाउ टू डिटॉक्स योर टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो जाने से पहले हम उनको एक्नॉलेजमेंट करना चाहते हैं, एंड दिस इज अ स्मॉल एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अस टू हिम. So thank you so much. And दर्शकों, आपका क्या कहना है, आपके क्या questions है? Any more questions regarding this digital platform? Do let us know. We are ready to comment on this. And इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, बुक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं. बुक्स you will get on Amazon as well as in Flipkart, and directly link are given in the description section. आप वहाँ पे जाके आप जा सकते हो. अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं हम नेक्स्ट हफ्ते नए गेस्ट के साथ, नई नॉलेज के साथ. बाय, टेक केयर, धन्यवाद. थैंक यू.